सो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया जो हमारा काफ़ी क्लाइंट्स के पास ऐसा भी होता है कि देव बिन होल्डिंग शेयर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, और उसमें उन लोगों ने कंपाउंडिंग इफेक्ट भी पैसा बना के देखा, लेकिन नाउ दैट स्टॉक इज 70-80% ऑफ दैट पोर्टफोलियो। उन्होंने शायद 10 साल 20 साल पहले लिया था, वो 10x 20x 30x हो गया है, और आज उनके पोर्टफोलियो में वो 70-80% वेटेज है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? सो आई मीन वी नो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में 70-80% एक या दो ही स्टॉक्स है, तो वो क्लाइंट्स को क्या करना चाहिए? उनको डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए? कीप द क्वेश्चन ओपन फॉर एवरीबडी। बेसिकली मैं इस पे आंसर नहीं, मगर मैथ्स थोड़ा बताता हूँ कि अगर मैंने 20 स्टॉक 10 साल पहले लिए और सब में 5-5% डाला तो 100 हो गया। उसमें एक 70-80 कब होता है? जब बाकी के मर जाते हैं। अगर बाकी सारा 20% से बढ़ रहा है तो सबका रेशियो 5-5% ही रहना चाहिए। 70-80% नहीं रहेगा, तो एक 78 हो गया, मतलब बाकी के 19 मर गए हैं। तो पहले तो वो भी वही एक है ना कि आपने जहाँ पे 5% लगाया था वो मर क्यों गया और एक ही विनर निकला। और वो विनर के साथ थोड़ा एंडोमेंट बायस भी होता है हमको कि इसमें पैसा बनाया, हम कैसे बेचे। बट आई थिंक दैट इज़ अ बायस इटसेल्फ। तो मैं बाकी पैनलिस्ट को बोलता हूँ कि दे हैव देयर व्यूज। आई थिंक बड़ा भाई इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हैज़ टू बी कैलकुलेटेड वर्सेस द अपॉर्चुनिटी लॉस that you are not participating in the other segments. broader market. That is the only calculation that will work. अब उसमें हर एक का बिकॉज क्या होगा कि क्योंकि अगर किसी स्टॉक डिज़ायर है उसने अच्छा किया है तभी वो 70% का सिंगल वेटेज है, तो उसमें ये कैलकुलेशन बिकॉज उसकी कॉस्ट बेस से 70% मतलब उसके कॉस्ट बेस पे केगर आया है। तो ये पता करना कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क उसमें अगर उस स्टॉक ने बाजार के जितना ही किया तो ये 70-70 रहने वाला है, उससे कम किया देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, विच मीन्स यू विल डाइवर्सिफाई. If it doesn't and it goes the other way, then 70 is likely to become 80. Now, is he okay with this concentration? वो हर एक इन्वेस्टर की खुद की एक इनहेरेंट एपेटाइट होती है, एंड एज ही सेड कि एंडोमेंट बायस तो होता ही है कि भाई इसमें मैंने पैसा बनाया है, बट द फैक्ट इज आपका इफ इट इज रिटर्न डाइल्यूटिव बिकॉज उस 80% के फैसिनेशन की वजह से आप अपने इमोशंस को सामने रख के आप बाकी सेगमेंट ऑफ द मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका डिसीजन, दैट इज व्हाट यू नीड टू इवैल्यूएट एंड बिटवीन यू एज एन एडवाइजर एंड हिम एज द इन्वेस्टर. See, I would just say, जैसे एक है ना, इट्स अ वेल नोन थिंग कि कोई भी डिसीजन आप लेते हो, वो डिसीजन अच्छा है या खराब है, उसका निर्णय रिजल्ट से नहीं लेना चाहिए. मतलब कि अगर आपका 100 में से 100 करोड़ का पोर्टफोलियो में एक शेयर 80 करोड़ है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए. अच्छा, आगे जाके वो शेयर का दाम और बढ़ गया, फिर आप बोलेंगे ओहो गलत हो गया. अरे भाई, वो तो बढ़ गया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, तो घट भी सकता था ना. घटता तो क्या बोलते, सही डिसीजन है, राइट. सो इट्स अ वेल नोन थिंग. ये आपको लगेगा काउंटर इंट्यूटिव या ऑड लगेगा या ऑकवर्ड लगेगा, बट इट्स अ वेल नोन फैक्ट that you are not supposed to judge the quality of a decision based on the result or outcome of the decision. मतलब कि ये पिच है, ये पिच पे मेरे पास 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर होना चाहिए, वो कायदे का बात है ना. पिच देखा आपने, ओपोनेंट देखा, मैदान देखा, कंडीशन देखा, और आपने अपना अनुमान लगाया, जजमेंट लगाया, एडवाइजर को पूछा, कोच को पूछा, कंसल्टेंट को पूछा, मैनेजर को पूछा, अनुमान लगाया कि भाई ये पिच पे 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर होना चाहिए. वो लेके आप मैदान में गए, अभी उस दिन एक स्पिनर फेल हो गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका डिसीजन गलत था. अभी उस दिन वो स्पिनर ने विकेट नहीं लिया भाई, तो क्या करेगा, लेकिन ये पिच पे तो 2 स्पिनर चाहिए. सो यू आर नॉट सपोज टू जज द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन, क्योंकि कोई भी डिसीजन को बहुत सारे चीजें अफेक्ट करता है. तो वो डिसीजन और उसका रिजल्ट साइड पे रखो. अगर आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो एक स्टॉक में 80 होना चाहिए कि नहीं, आंसर इज नो. उतना ही, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, क्योंकि बाद में तो बहुत कुछ हो सकता है. शेयर का दाम ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. है ना, एक स्टैटिस्टिकल टर्म है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. किसी के होने से क्या नुकसान है ना, वो आप मेजर कर सकते हो, मगर किसी के ना होने से क्या आप गवा रहे हो ना, वो आप मेजर ही नहीं कर सकते. करेक्ट.
राइट? सो दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अपॉर्चुनिटी और ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 एरर समझ में नहीं आती। राइट।